और सीधे आपको लेके चलते हैं जहां नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पीसी कर रहे हैं। देती है धान की, अर्थात झारखंड सरकार ने मात्र 100 रुपया बोनस ही इनको देना था। तो उस समय की तो मेरे पास इस वक्त आंकड़ा नहीं है, लेकिन 2000 अभी जो 26 का जो करंट जो चल रहा है वर्ष, सरकार ने पिछले, आप सबको ध्यान में है कि किस प्रकार से धान की खरीद में जो लूट होती है, कैसे किसानों को से लूटा जाता है, कैसे बिचौलिया को बढ़ाया जाता है या बिचौलियों के माध्यम से धान को खरीद करके किस प्रकार से लोग किसानों को ठग रहे हैं और पैसे को लोग लूटते हैं, उसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ आप सबको, विधानसभा में भी इस विषय को मैंने उठाया था और आप सब लोगों से भी, बल्कि अपने सरकार को भी पत्र लिखा है उस समय। तो मैं 2025 का आपको बता रहे हूँ, 25-26 का ये जो अभी करंट ईयर है, सरकार ने लक्ष्य जो रखा था, टारगेट बताया था झारखंड वासियों को कि हम 60 लाख कुंटल धान की हम क्रय करेंगे, यानी 60 लाख कुंटल धान की खरीदारी करेंगे। झारखंड सरकार ने टारगेट रखा, ये लक्ष्य रखा। आज तक का 3/2/2026 तक का आंकड़ा है, सरकार ने अभी तक कितना खरीदा है? 19,80,216 कुंटल धान की खरीदारी किया है। फिर से मैं कह रहा हूं, सरकार ने लक्ष्य रखा था 60 लाख कुंटल, 60 लाख कुंटल धान को खरीदने का लक्ष्य। 3 फरवरी 2026 तक राज्य सरकार ने कितना धान खरीदा? 19,80,216 कुंटल। मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। किसानों ने झारखंड में जो पंजीकृत करा है, जो कि किसान धान जब बेचता है में और लैम्स में, तो पहला शर्तें होते हैं पंजीकरण की। तो किसानोआज जो पंजीकरण कराया था 2,79,080 किसानों ने पंजीकृत कराया। आज तक जो सरकार ने जिन किसानों का धान खरीदा है उसकी संख्या है 35,547। लक्ष्य से भी काफी कम है, प्रतिशत में आप सब लोग बता सकते हो, लेकिन मैं आंकड़े में ही बात कर रहा हूं सीधा सीधा। 2,79,000 किसानों ने पंजीकृत कराया धान की, लेकिन किसानों का कितना, किसानों से अभी तक धान खरीदा है 35,547। सवाल ये कोई भी कर सकता है कि भाई किसान इतना ही बेचा तो सरकार क्या करेगी? वास्तविकता क्या है, जगह जगह से किसान जब लैम्स और पैक्स में जाते हैं तो वहां कोई खरीदार ही नहीं है। कई लोग बता देते हैं गोडाउन में माल भरा हुआ है, खाली होगा तभी ने हम लोग यहां खरीदेंगे। और ऐसे हमारे जिला में भी कई किसानों ने हमें बताया, गिरिडीह जिला में 1-2 बार मैंने डीसी से भी बात किया। एक बार बात किए कि भाई अमुक जगह से हमको लोगों ने खबर किया है किसानों की धान खरीदारी नहीं होता है। डीसी ने कहा कि नहीं सर, मैं बात करता हूँ। फिर कुछ दिन के बाद किसानों ने हमें टेलीफोन किया तो बताया साहब अभी तक कोई खरीदारी नहीं हुआ। फिर मैंने डीसी को टेलीफोन किया, डीसी ने कहा कि सर मैं फिर पता करता, हमने तो बोल दिया था। इसके बाद संभवतः किसान का धान पता नहीं खरीदा कि नहीं खरीदा, लेकिन किसानों ने फिर शायद टेलीफोन करना सोचा होगा कि भाई इनको टेलीफोन करने से भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। एक दिन हम गांव गए हुए थे पिछले दिनों, तो कोडरमा जिला के सातगांवा प्रखंड से कुछ किसान मेरे पास पहुंचे सवेरे सवेरे। उन लोगों ने भी यही शिकायतें की कि हम लोगों का धान खरीदारी नहीं हो रहा है।
फिर उस समय हमने डीसी से टेलीफोन लगाने की कोशिश की, नहीं लग पाया। लेकिन जब घर से हम निकल गए थे, रास्ते में थे, तो फिर डीसी का टेलीफोन आया, कोडरमा डीसी का। तो उन्होंने कहा कि सर आप टेलीफोन किए थे? बोले हाँ जी मैंने टेलीफोन किया था, आपसे बात करना था। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या दिक्कतें हैं? कि हमने कहा कि हमारे पास सदगांव से किसान लोग आए थे और उन लोगों की एक कंप्लेंट था कि उनकी धान की खरीदारी नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि सर अभी गोडाउन भरा हुआ है इसलिए खरीदारी नहीं हो रहा है, किसान का नाम हो तो बता दीजिएगा। हमने कहा अरे नाम किसी का मैंने लिखा नहीं है, सदगांव से लोग आए थे। तो उन्होंने आगे का उत्तर दिया, वो बड़ा हास्यास्पद था। उन्होंने ये कहा कि सर किसानों को बोल दीजिएगा कि भाई मार्च तक हम लोग धान की खरीदारी करेंगे, ये सरकार का निर्देश है। तो मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जान रहा था कि डीसी साहब है, वो तो धान को पता ही नहीं होगा कब पैदा होता है, कब किसान लगाते हैं, कब धान क्या बोलते हैं उसको कटाई होती है, धान कब बेचेंगे। फिर झारखंड के बारे में भी उनको ठीक से शायद नहीं पता होगा, नया डीसी, नए होंगे डीसी। मैं बड़ी प्रामाणिकता से बात कर रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है। अब कोई डीसी यानी सरकार, डीसी को मैं इसमें नहीं कह रहा हूं, तो सरकार का निर्देश उनको बताया कि 15 मार्च तक हम लोग खरीदारी करेंगे। अब जरा सोचिए झारखंड की हालत क्या है, किसानों की हालत क्या है। लघु कृषक है, सीमांत कृषक है, कोई बड़े बड़े किसान नहीं है। आजकल तो टेक्नोलॉजी मशीन भी आ गए, किसान खेत में ही धान काटते हैं और वहीं पर कुटाई उटाई भी सब हो जाता है, धान वहीं बोरा में पैक हो जाता है और चला जाता है। तो भाई 15 मार्च तक किसान कौन रखेगा घर में धान? उतना बड़ा किसान नहीं है। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है। ये जो बिचौलियों धान खरीदे 1500-1600 रुपया क्विंटल, और बिचौलिया से फिर सरकार खरीदेगी, वही मार्च तक तो धान रख सकता है ना। सामान्य किसान तो बेचारा को उनको जरूरत था रबी क्या बोलते हैं अभी फसल के लिए, गेहूं लगाना था, आलू लगाना था, प्याज लगाना है, तो उनको तो पैसे की जरूरत है इस समय। तो वो तो धान बेचारा बिचौलियों के पास बेच दिया। अब बिचौलियों से सरकार खरीदेगी और उस बिचौलिया का जो पैसा होगा ये लोग सब मिल बांट करके लोग खाएंगे। उसके लिए मैंने कहा कि 15 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री को हमने एक पत्र लिखा था, किस प्रकार से गुमला जिला के मतलब पैक्स में कैसे बिचौलियों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी सिस्टम काम करता है, कैसे किसानों से धान परचेज करके, जिसके पास जमीन अगर 1 एकड़ है तो ऑपरेटर ने 1 एकड़ जमीन को 10 एकड़ कर दे, तो कि प्रति एकड़ 16 कुंटल धान की खरीदारी होती है। तो किसान वो क्या बोलते हैं फर्जी किसान जिसको कह सकते हैं 160 कुंटल धान खरीद करके बेच देंगे पैक्स को। तो ये जानबूझ करके इस प्रकार की इन लोगों ने ये धंधा करते हैं, पैसे कमाने के लिए, किसानों को लूटने के लिए। मैंने इसलिए कह रहा था कि भाई झारखंड सरकार किसानों को कैसे लूट रही है, इससे बड़ा और दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है। भाई मैं तो कहता हूं कि सरकार आप 150 रुपया आप क्या बोनस दे रहे हैं, भाई 150 रुपया बोनस नहीं भी देते, जो भारत सरकार दे रही थी उसी दर पर आप समय से खरीद देते और 1 ही टका बोनस देते, कहते भैया मेरे पास पैसा नहीं है, तो कम से कम वो 2300 रुपया समर्थन मूल्य तो किसानों के खाते में पैसा जाता और समय से आप खरीदारी करते। लेकिन आश्चर्य है इस राज्य की सरकार, जो भारत सरकार पैसा देती है वो भी नहीं ले पाती है, वो भी किसानों को उसके लाभ नहीं उठा पाते, दिला पाते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।